इमेजिन अगर आपको डेयर मिला हो कि इस हॉन्टेड जगह पर जाओ और चेक करो कि भूत है कि नहीं, और आप जाते हैं, आप चेक करते हैं, वो भी रात के 12 बजे। अब जब पहुंचते हैं इस हॉन्टेड जगह पर तो आगे क्या देखने को मिलता है? सन्नाटा। यस, साइलेंस। साइलेंस जो आपका हाल फक कर दे। आप तलाश करते हैं कि यहाँ पर कौन सा भूतनी का बैठा हुआ है, और अचानक से आपको पीछे से आवाज आती है, हम طير بنعبر حنحي سقطي طير بنعك وجحود مرععد। फिर आपके ऐसे शट्टे टाट हो जाएंगे कि आपके शट्टे ही गैब हो जाएंगे। जी हाँ, आज हम ऐसी ही कहानी, मेरा मतलब ऐसे ही एनीमे पर बात करने जा रहे हैं, और वो एनीमे है, एक मिनट, लाइट्स कैमरा एक्शन। हाँ जी, डन डन डन। ये एक ऐसी एनीमे है जिसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है। कॉमेडी हो गया, एक्शन हो गया, रोने वाले सीन और रोमांस भी थोड़ा बहुत देखने को जरूर मिलेगा। अगर तो कोई मुझसे पूछे कि इसको क्या रैंक देना चाहिए तो मैं इसको एस रैंक पे रखूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरी नजरों में एक पीक एनीमे है। अब चूंकि हम इसका रिव्यू करने आए हैं तो मैं इसका रिव्यू स्टार्ट करता हूँ। डन डन एनीमे में दो मेन कैरेक्टर्स होते हैं, एक तो लड़का होता है और एक लड़की होती है। लड़के का नाम केन टाकाकुरा होता है और लड़की का नाम मोमो आयासे होता है। ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं तो इनकी मुलाकात भी उसी स्कूल में हुई। इन दोनों की आपस में बहस होती है कि लड़का कहता है कि हाँ भाई एलियंस रियल होते हैं, लेकिन अपनी जो बच्ची होती है वो कहती है ना काका, गोस्ट रियल होते हैं। अब इसके बाद इन दोनों में मुआहिदा होता है कि हाँ भाई हम एक दूसरे की बताई हुई जगह पर जाएंगे और चेक करेंगे कि कौन सच बोल रहा है, और यही बात उन दोनों पर भारी पड़ती है। नाल ही मुड़ा जी पहुंच जांदा साडा ओही थां ते जिथे ओनू कुड़ी ने भेजिया होंदा है। ते की होंदा उत्थे मैं तानू दसना की होंदा है। जनाब जी, जब लड़का उस सुरंग के अंदर जाता है ना तो उसके साथ जो जो चीजें होती हैं वो बताने लायक नहीं। उसकी मुलाकात हो जाती है एक अंडों की तरसी हुई माई की रूह से, जिसको हम टर्बो ग्रैनी के नाम से जानते हैं। और ये टर्बो ग्रैनी नाम को ऐसे मत लीजिए कि एक ग्रैनी है जिसके ऊपर जेट लगे हुए हैं और वो ऐसे बिल्कुल हवाई जहाज की तरह उड्डी जाती है। बस वो असल में ऐसी स्पिरिट है जो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकती है। मतलब कि कोई चांस नहीं उससे भागने का। तो जनाब जी साढ़े मुंडे की फट के हाथ से इंज आती है ना वेख के वो इंज दा नसदा और जिंदगी च इन्ना नहीं नसिया होना। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਫਾੜ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਬੋ ਗ੍ਰੈਨੀ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਜੈਟ ਦੇ ਇੰਜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ 100 किलोमीटर पर आवर ਦੀ स्पीड ਨਾਲ नस के ਉਹਨੂੰ फाड़ ਲੈਂਦੀ है। फिर अपनी बच्ची का सीन आमदा जी, वो उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर लड़के ने उसे कहा था कि पहुंचो और देखो कि वहां पे एलियंस हैं कि नहीं। वो जब जाती है तो देखती है उसे कुछ दिखता नहीं, लेकिन अचानक से पीछे से अंकल मजबूर दे 3 चेहरे टपक आमदे ने ते ਉਹਨੂੰ अगवा करके लै जांदे ने। लेकिन अगवाए क्यों? क्योंकि जनाब जी ए जेड़े एलियन ने ऐसे वैसे एलियन नहीं है, और इस मकसद नालों इस दुनिया च आए ने क्योंकि उन्हों की अपनी दुनिया च औरतां खत्म हो गई ने। तो कहते हैं असी नस्ल वधाण वास्ते इस दुनिया की औरतां नूं प्रेगनेंट करो। जी समझ सकता हूँ, आप भी सोच रहे होंगे कि मैंने इसे एस रैंक में क्यों डाल दिया। इतना अजीब और गरीब मामला चल रहा है एनीमे में, कुछ तो गड़बड़ है दिया। अच्छा, तो इन एलियंस का एक डायलॉग होता है, गिव अस योर बनानास। इनको बनाना चाहिए, मतलब केले चाहिए इनको, यार दे दो 1-2 दर्जन, खुश हो जाएंगे। तो इतने में ही लड़की का जोन सा मोबाइल बजने शुरू हो जाता है और ये जब देखता है तो इसे पड़ जाती है लात और उसमें से निकल आती है टर्बो ग्रैनी। भाई दादी जेड़ी हर पासे जाए दी उन्होंने बस मौका दे तुसी। फिर जेड़ा जी जनाब जी दादी जेड़ा काम करती ना इत्थे सीधा चक पर दी है दे आंदे साथ ही ते ला के मार दी दीवार नाल ब्रूटल। फिर उसके बाद जौन सा है ये लड़की जौन सी हमारी, उसके पास भी अपनी साइकिक पावर जाग जाती है। वो भी फिर पेन की तरह ऊपर उड़ने शुरू हो जाती है और कहती है शिनरा तेंसे,
और सब कुछ खत्म। लेकिन जो लड़की की साइकिक पावर्स होती हैं वो स्पिरिट्स को भी कंट्रोल कर सकती हैं, तो वो फिर ग्रैनी को कंट्रोल कर लेती है और लड़का वापस आ जाता है। फिर वो अपनी दादी को मुड़े नु लै जाती क्योंकि वो बंगाली बाबे तो घट नहीं होंदी। एदी दादी भी ना बिल्कुल साड़ी मरीम नवाज की तरह है, एज बहुत वड्डी है लेकिन दिसन च बिल्कुल जवान। अब मुझे नहीं पता कि वो भी प्लास्टिक सर्जरीज करवा के ऐसी हुई है कि क्या। अपनी बच्ची लड़के को फिर लेकर आती है दादी के पास, लेकिन दादी तो नहीं होती घर पे, उल्टा इनको एक और एलियन मिल जाता है और फिर हमारा लड़का जोन्स है अपनी चर्सी फार्म खोल लेता है। वो जो चर्सी फार्म इसकी होती है वो टर्बो ग्रैनी की पावर से खुलती है और ये दोनों मिलकर फिर उस एलियन को हराते हैं। तो जी फिर आगे एपिसोड में लड़के को 1-2 बार और दौरा पड़ता है और दादी को जोन से संभालना पड़ता है इसको। वो ये ऐसा इसको टोन करती है ना, फिर टोन नहीं हो जाता। तो आगे की जो स्टोरी है वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, तो क्योंकि मैंने जो शुरू में बताया था उसी को मैंने एक्सप्लेन करना था कि कहानी में ऐसा होगा, और आगे मैं बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करूँगा। मैंने तो बस सिर्फ रिव्यू देना ना, मैं एक्सप्लेन तो ना करने आया यहाँ पे। और हाँ, मेन प्लॉट तो बताना मैं भूल ही गया। मैंने बताया था ना कि ये जो अंडों की तरसी हुई माई की रूह है वो जी जब हमारे मियाँ पर कब्जा करती है तो उसका शेरू और दोनों अंडे चुरा लेती है। अब अगर भाई को अपना माल वापस चाहिए तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसको टर्बो ग्रैनी को हराना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। और आगे स्टोरी में सारा कुछ होता भी है, ये जाते हैं उसे हराते हैं लेकिन फिर भी नाकाम रहते हैं। इसका शेरू तो वापस आ जाता है लेकिन अंडे अभी भी गायब होते हैं। फिर आगे की जो स्टोरी है वो इसके अंडे ढूंढने का एडवेंचर ही है। इसके इस एडवेंचर में बहुत कुछ होता है, मतलब कि नए लोग मिलते हैं, नई स्टोरीज आती हैं और उसके साथ साथ नए क्रिएचर्स भी आते रहते हैं और इसी तरह ये एनीमे चलती रहती है। अगर मुझसे रेटिंग का पूछा जाए तो मैं इसको 9.5 रेटिंग दूंगा। 0.5 कहाँ गया, वो तो मैं मस्त तेल में फ्राई करके खा गया। बाकी मैं एनीमे रेकमेंड जरूर करूंगा अगर तो आपको मसला नहीं है कि करैक्टर बात बात पे नंगे हो जाएं। अब मैं कोशिश करूंगा कि हर वीक में एक ना एक मैं एनीमे की एक्सक्लूसिव वीडियो जरूर डालूंगा, जिसमें एनीमे रिव्यू हो सकता है, जिसमें एनीमे एक्सप्लेनेशन हो सकती है, जिसमें रैंडम टॉपिक्स हो सकते हैं एनीमे के रिलेटेड। तो हमारी फिर से मुलाकात होगी एक और वीडियो में। तब तक आप डैंडन देखें, उसे एंजॉय करें और मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़।